नमस्कार, मेरा नाम है मनदीप और मैं जनपद के फेसबुक पेज से लाइव हूँ। अभी पर हम हैं रिलायंस का जो मॉल है सोनीपत में, उसके पास यहाँ पर किसान जमा हुए हैं जो इस मॉल को बंद करवाने के लिए आए हैं। आइए बात करते हैं किसानों से और पूछते हैं कि वो क्यों बंद करवाने आए हैं। हमारे साथ सुमित हैं। सुमित, आप लोग क्यों बंद करवाने आए हैं मॉल को? जो किसान कमेटी है जो यूनियनों की, उन्होंने कल ये फैसला लिया है। कल की वार्ता में उनका कोई परिणाम नहीं निकल पाया है, इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि आंदोलन को वो जारी रखेंगे और जितने भी टाटा बिरला अंबानी अडानी की जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी उनके मॉल हैं, पेट्रोल पंप है, रिलायंस के मॉल हैं, उनको बंद कराया जाएगा। और उसी के दौरान सोनीपत के इस मॉल को बंद कराने के लिए धरने से किसान उठ कर आए हैं। क्या देश भर में सारे रिलायंस के जो मॉल, पेट्रोल पंप या रिलायंस से संबंधित चीजें उनको बंद करवाया जाएगा? उन्हीं को बंद कराया जाएगा। कल शाम दोपहर को 12 बजे किसान यूनियनों के नेताओं की मीटिंग हुई थी, उसमें फैसला लिया गया था और आज ही सोनीपत के इस मॉल को बंद कराने के लिए नेता और छात्र आए हैं और देश भर में इसी तरह इनको बंद कराने का आंदोलन चलाया जाएगा, जिससे ये पता लगाया जा सके, जिससे कहा जा सके कि जो ये कृषि कानून उन्होंने बनाए हैं उनको रद्द करवाने का दबाव उन पर डाला जा सके। उन्हीं के द्वारा जो ये मॉल है, ये पेट्रोल पंप है, इनको जनता को लूटते हैं और एक कृषि बिल भी इन्हीं की जेबें भरने के लिए सरकार ने बनवाए हैं, तो उन्होंने बनवाए हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि किसान अब तानाशाही पे उतर आए, जो पब्लिक जो रिलायंस की चीजें बंद करवा रहे हैं। किसान कहाँ तानाशाही? किसान तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं इतने दिन से। तानाशाही पर तो ये लोग उतरे हुए हैं जो किसानों का बिल बनाया, कृषि से संबंधित बिल बनाया और एक बार भी किसी किसान से पूछा तक नहीं। तो तानाशाही तो शरेआम ये कर रहे हैं, किसान का तानाशाही कर रहे हैं। अभी हम बात करते हैं, हमारे साथ एक किसान है। आप लोग गेल हो आप? हाँ। क्यों बंद करवाने आए हैं? ये बंद इसलिए करवाने आए, इन किसानों के, देश के लोगों का भट्ठा गोड़ कर दिया। अच्छे दिन कह गए, जो सरकार आई थी गुमराह किया था पूरे देश को। अच्छे दिन ये देश के सामने हैं, कैसे अच्छे दिन आए? इन्होंने लॉकडाउन का बहाना बना के और ये ऐसे ऐसे प्रोपगंडे लाते हैं, लोगों को तब पूरे देश को तबाह करने पर तुले हैं। देश का सब बेच दिया इन्होंने, रेल बेच दी। क्या इनके बाप दादा ने बनाई थी? क्या इन्हें खुद बनाई थी? अपनी तो ये अपने बच्चों को, अपनी घरवाली को भी नहीं पाल सकते, उसके लिए रहने का वो बंदोबस्त नहीं कर सकते। और देश के मेहनत कशों ने, मजदूरों ने, किसानों ने कमाया था और ये उसको उड़ा रहे हैं और उसको दे रहे हुए। जो अडानी अंबानी इनके दोस्त हैं वे पहले भाग रहे हैं यहाँ से, पैसा ले लेके लोगों के देश को लूट के पहले भाग रहे हैं और ज्यादा देने लग रहे हैं वे पूरे। एक बात बताइए मुझे, हरियाणा में क्या सभी रिलायंस के मॉल और पेट्रोल पंपों को बंद करवाएंगे? हाँ जी, किसान नेताओं का ये निर्णय हुआ है। जब सरकार हमारी मानेगी नहीं, हमारे पे जुल्म ढाएगी, ज्यादा काले कानून लाएगी और काले कानूनों को हमने चाहिए नहीं है कानून, देश पे हंगे से थोप रही है, देश के किसान मजदूरों पे। और तो जो अब उसको हमने ये मामला सारा ये है हमारा, अब हमने ये हमारे किसान नेताओं ने ये फैसला ले लिया, भाई रिलायंस के ये है ना, जितने ये पंप हैं, ये टूल प्लाजा हैं, पूरे देश में कोई टूल नहीं देगा। ये देश की संपत्ति, देश की जमीन पे टूल है, इनको नहीं कमाने देंगे। देश को मार रहे हैं, देश को पब्लिक को नहीं मरने देंगे। तो क्या मुरथल का जो टोल टैक्स है उसको भी बंद करवाएंगे? सब बंद, मुरथल गया, पूरे देश के बंद होंगे जी। पंजाब के 2 महीने से पहले हो चुके हैं, या हम लेट में जा गया पूरा देश पंजाब से सीख लेके अब लेट में जा गया है। पूरे पंजाब के 2 महीने से कोई टूल टैक्स नहीं है, वो कोई जाति धर्म नहीं देखा जाता। ये सब पब्लिक है, ये पब्लिक का धर्म में, जात में बांट के हमारे को भिन्न करके हमारे को ऊपर खून चूस रहे हैं। ये नहीं चूसने देंगे देश के लोगों का जी। अभी आपने देखा जो हरियाणा, हाँ जी बताइए। आज जो किसान 2 लाख के लिए आत्महत्या कर लेता है और आज उस किसान ने उस अंबानी का गिरेबान पकड़ के बाहर निकाल दिया है भारत देश से। ये प्रतीकात्मक महत्व है, इसका आर्थिक ही नहीं राजनीतिक महत्व है। एक दिन के लिए मॉल नहीं बंद हो जाएगा। सवाल यह है, इस देश का जो मालिक, जो कि मोदी की पीठ पे हाथ रखता था, एक फोटो है इंटरनेट पे आप तलाश कीजिए, जिसमें मोदी ऐसे झुका हुआ है और अंबानी का हाथ है। आज इस देश के एक साधारण अनगढ़ किसान ने लाठी लेके आया, अंदर जरूरत नहीं पड़ी। आज हमें इस बात को समझना पड़ेगा और ये केवल टाटा बिरला अंबानी इन पे भी आप बात आएगी। हम आपको और अपडेट देते रहेंगे, तब तक आप देखते रहिए जनपद। और हम गौरव से रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ आप विजुअल्स दिखाते रहें। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
अमित अब यहाँ पर मौजूद है। लेखकों को क्यों आना पड़ रहा है? लेखकों को क्यों आना पड़ रहा है यहाँ पर अब मॉल बंद करवाने के लिए? देखिए, पहली बात तो मैं यहाँ पास से गुजर रहा था तो मैं सुबह सोच ही रहा था कि ये बंद कब होगा या कब करेंगे लोग। जहाँ तक मल्टीनेशनल कंपनियों का बात है, उनका सहयोग से आप अर्थव्यवस्था को चला सकते हो, लेकिन उनके एकाधिकार से ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है किसानों की मांगे मान ली जाएं और इस तरह की समस्याओं से छुटकारा पाया जाए। किसान कह रहे हैं कि ये अंबानी के सहयोग से सरकार चल रही है और अंबानी और अडानी के लिए बिल लेके आए गए हैं, तो हम इनको ही अंबानी अडानी की चीजों का ही बहिष्कार कर देंगे, वो बंद करवा देंगे। कितना सही लगता है आपको? मैं अगर जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की थोड़ी बहुत इतिहास पढ़ा हो तो शायद वहाँ से इसकी जानकारी ले सकता है। इसका असर ज़रूर पड़ेगा और शायद बड़ी कंपनियों को सोचने में मदद मिलेगी कि जिनके लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं अगर वो नहीं लेंगे तो फिर बेचेंगे कहाँ पे। तो ये प्रहार जरूरी है मुझे लगता है। तो इसके लिए आगे जाना चाहिए और उसको थोड़ा सा शायद दिमाग में आ जाए अंबानी अडानी की। ये सच है, इसमें कोई झूठ की बात नहीं है कि अंबानी अडानी के पैसे से ही आजकल सारा माहौल तैयार हो रहा है। जो भंडारण गृह बनाए गए हैं जगह जगह पे, वो पहले ही बन के तैयार हो गए थे। तो ये बातें अब शायद आप पहले कहते थे कि जनता को समझ में नहीं आएंगी, अब समझ में आ रही है, उनके पास पूरा डाटा है। जी शुक्रिया। हम चाहेंगे कि गौरव आप कुछ विजुअल्स दिखा दीजिए। जियो का बहिष्कार करो, रिलायंस पतंजलि का बहिष्कार करो, लाला रामदेव का बहिष्कार करो, रिलायंस अडानी का बहिष्कार करो। किसान बाबा रामदेव से भी खपा है, उनके प्रोडक्ट्स का भी बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मोदी के समर्थन में ट्वीट किया। किसान जो कृषि कानून आए उनके समर्थन में ट्वीट किया, इसलिए जो किसान है वो बाबा रामदेव को लाला रामदेव कह रहे हैं और उनका भी विरोध कर रहे हैं।